ये कहानी एक काल्पनिक है। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक गड़ी गांव की। उसी गांव में दो बहनें रहा करती थी। एक का नाम था खुशी और एक का नाम था कशिश। उसकी माँ का नाम चंपा था। उसकी माँ बहुत अच्छी थी और किसी में कोई भेदभाव नहीं करती थी। जो चंपा एक वो कशिश थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी और उसकी बहन खुशी वो भी अच्छी थी। उनकी बहुत थोड़ी सी खेती थी, ज़्यादा नहीं थी। वह हर साल खेती करा करते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। बस खेती उनकी माँ करा करती थी ज़्यादातर। कभी टमाटर, कभी सब्जी ही ज़्यादा लगाया करती, टमाटर मिर्च। उनके उधर एक पेड़ रहा करता था जो एक बहुत सूखा हुआ था, तो कभी फसल बोते तो उखाड़ लेते, फिर फसल बो लेते। तो एक बार की बात है, उनकी फसल बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, जिसकी उसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन मरवाती है। वो कहती हैं, अरे अब के मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ओह नो। तो वो टेंशन में रह कर अपने घर आती हैं और रोने लगती हैं, अब के क्या खाएंगे मेरे बच्चे, अब के क्या खाएंगे, अब क्या करूँ मैं अपने बच्चों के लिए। बहुत टेंशन होती है, बीमार होने लगती हैं। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद उसका घर कौन संभालेगा, वो यही सोचकर मर जाती हैं टेंशन के कारण। फिर उनकी चिता को आग दे दी जाती है। चिता उनके खेत के पास ही दिया थे। तो वो बहन कहती है, अरे खुशी अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास कोई काम करने का सहारा भी नहीं है जो हम कुछ काम करें। अब तुम्हारे पास कुछ पैसे भी नहीं बच रहे हैं, पैसे भी हमारे पास बहुत कम बच रहे हैं। फिर खुशी कहती है, हाँ चलो कोई ना कोई तो हम उपाय निकालेंगे जिससे हमारे पास कुछ पैसे आएँ और हम अपना खर्चा चलाएं, अपना घर चलाएं। कहीं से तो हमें जुगाड़ करना ही पड़ेगा जिससे हमें कुछ प्राप्त हो। तभी कशिश कहती है, चलो कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा हमको, ऐसे थोड़ी ना घर चलेगा हमारा। हमारे माँ के गुजरने के बाद हमारी माँ की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। वो हमारी माँ कितना ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। तो फिर खुशी बोलती है, हाँ यार मुझे भी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है, पर अब क्या करें। तो एक प्लान बनाते, चलो खेत के पास चलते हैं, खेत पे हमारे थोड़ी सी ज़मीन है। दोनों बहन ज़मीन जाने लगती हैं तो वहाँ देखती हैं कि दो सूखे सूखे पेड़ जामुन के, वो दो नहीं थे, वैसे एक ही था। एक के उसमें जड़ में से जड़ निकली हुई थी और उनका खेत बिल्कुल बंजर सा हो पड़ा था। तो एक से कहती है, अरे ये पेड़ तो बहुत पुराना हो रहा है, ये तो मुझे लगे सूखा हुआ है, चलो इसको काट देते हैं, ये तो बहुत पुराना पेड़ है, इस पे तो कुछ फल भी नहीं लग रहे, पता नहीं ये शायद जामुन का पेड़ था। फिर दूसरी कहती है, नहीं ऐसे किसी को पेड़ को काटना नहीं चाहिए, हमें किसी का अधिकार नहीं है पेड़ काटने का, इसमें भी अंदर सांस लेता है, इसके अंदर भी मतलब वो कहते हैं ना इसमें अंदर जीव है। कहते हैं जीव कहाँ, ये तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, इसे काट दो, इसे क्या हो रहा है, इस पर कुछ ना फल है ना धूप है ना तमाम लकड़ी हैं, हमारे काम तो आएंगी वो लकड़ी भी। तो कहते हैं ऐसे किसी का बुरा ना चाहो, ऐसे ना काटो इसको। तो फिर दोनों बहन को बात समझ आ जाती है और वह अपना पानी लगाने लगती हैं उस पेड़ में, और कुछ वो पेड़ की थोड़ी सी गहराई सी बनाती जिससे कुछ उससे हरा भरा सा हो जाए। फिर अगले दिन एक जिसका नाम था चंद कुम्पार, वो कहता है, अरे बाहर निकल निकल बाहर, निकल बाहर, अरे दोनों बहनों बाहर लिख लो बाहर, दोनों बहनों लिख लो। तभी उधर से एक कशिश आती है और कहती है, अरे क्या हुआ ताऊ जी, क्या हुआ, आप हमारे घर के बाहर ऐसे क्या हो गया हम आज। कहते, अरे तुम्हारी माँ ने हमारे से किराया लिया था जो अभी तक मेरे पास नहीं आया है, तुम्हारी माँ तो चल बसी, किराया कौन देगा, अगले महीने का वक्त दे रहा हूँ, अगले महीने का नहीं, बस 10 ही दिन का समझो, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे अगर किराया मेरे सॉरी किराया नहीं, वो पैसे आप हाथ में नहीं आए तो। फिर मायूस की तरह उनको देखने लगती है और वो डांटने लगता है, चलो नज़र झुकाओ, अपनी नज़र झुकाओ नीचे, गिर रहा है। तो फिर उधर से कहती है, वो माए हाथ जोड़कर मायूसी की तरह बैठी रहती है। फिर कहती है, ओके हम आपके रुपए दे देंगे, पर हमें इसे घर से बाहर ना निकालो, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके पैसे लौटा दें। वो दोनों मायूसी करती हैं। तभी थोड़ी देर बाद पीछे से खुशी कहती है, अरे बहन
तो पैसे कहाँ से देगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के तक के पैसे नहीं है। फिर कहती है कशिश चल कहीं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लास्ट निशानी है। अगर हम ये भी इसको दे देंगे तो हम खुद कहाँ रहेंगे। तो बात करते करते वे दोनों कुछ देर पीछे अपने खेत पर जाने लगती हैं। वो टहलते टहलते खेत और एकदम खुशी चिल्लाने पड़ती है, अरे वाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वो अपनी खुशी के मारे उछलने लगती है, क्योंकि उसने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया था। उसने देखा था एक जामुन का पेड़ जिसमें उन्होंने पानी लगाया था। मैं तो क्योंकि ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, इसमें कुछ शक्तियाँ थी जो उस पेड़ में अभी बताऊंगा मैं। तो कहती है अरे ये कहाँ से आ गया पेड़, अभी तो कुछ कल तो ये सूखा पड़ा था, मतलब कुछ दिन पहले तो सूखा पड़ा था, अचानक से पेड़ कैसे हरा भरा हो गया। अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सूखा साखा था, और जामुन इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई, मानो जैसे कैसे। अरे खा के तो देख रहे। एक वो तोड़ती है जामुन, अचानक से एक नई जामुन वापस आ जाती है वहीं पे। दोनों घबरा जाती है, ये कैसा हुआ रे, जादू, हाय ला जादू। फिर कहती अरे ये कैसे हुआ जीजी, ये कैसे हुआ, अभी तो मैंने यहाँ से तोड़ा था। फिर वो कहते हैं खा के देखती हूँ इसे। मैं तो खा के देखते देखते अंदर एक सोने का बीज निकलता है, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। कहते अरे सोने का बीज है, इसको बेचकर तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे, बहुत पैसे आ जाएंगे इससे तो दीजिए, बहुत पैसे। ऐसे इसमें तो अगर सारे जामुन के अंदर सोना होगा तो मालदार हो जाएंगे, बहुत हम पैसे वाले हो जाएंगे, मानो गांव में कोई और ही ना हो। कहते अरे पैसे, ये सोने का बीज आया कहाँ से, ऐसे तो किसी पेड़ में से नहीं निकलता, ये कहाँ से आया, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है शायद। तभी अचानक से वो पेड़ बोलता है हा 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 हा। वो पेड़ कहता है अरे बच्चों, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, क्योंकि मुझे श्राप मिला था अगर कोई मुझे बिना फल के बहुत टाइम तक पानी मेरा करता रहेगा तो मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि मुक्ति तुम्हें उसी से मिलेगी जो किसी मन में लालच ना हो और तुम्हें सूखे पेड़ होने के बावजूद भी तुम्हें पानी दे। और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं था, कशिश के अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं था। तो दोनों कहती तो आप अभी तक पेड़ कैसे बन गए, हमेशा आप पेड़ ही रहोगे क्या, आप चेंज नहीं हो गए, और अब हमको ही बोल सकते हैं या आप सभी से बातें कर सकते हैं। फिर वो कहता है आप मेरी जामुन ले जाओ, तुम्हें मैंने कठिनाई पहचान लिया। वो दोनों जामुन जाती हैं, देखते ही देखते वहाँ भीड़ लगती है। कहते अरे बिटिया, तुम जामुन कब से बेचने लगे, मैंने तो नहीं देखा तुम्हें आज तक कभी जामुन बेचते हुए, नहीं तुम्हारी माँ को देखा कभी जामुन बेचते हुए, कैसी हैं, अच्छी भी हैं। कहते अरे ताऊ जी अच्छी हैं, बहुत अच्छी, खाकर तो देखो, हमारी नई दुकान, अरे खाकर तो देखेंगे जब हमारे बालकों की दुकान है, चलो लाओ थोड़ी चेक तो करवाओ। वैसे मीठी लाल हैं, तुम कहाँ से लाए वैसे। अरे ये जामुन तो हमारे खेत वाली हैं, जो हमारे खेत पे पेड़ नहीं था उसी को हमने बड़ी मेहनत से ग्रो करा है और आज बहुत जामुन दे रहा है। उसकी जामुन की पिरचा बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि एक तो वो सस्ती जामुन और इतनी अच्छी जामुन। तो कहती है अरे जामुन दिलाओ ना, देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खूबसूरत सी लग रही है देखने में भी। फिर उसका पति कहता है अरे इन्हें छोड़ो, खूबसूरत तो तुम भी हो, तो तुम्हें थोड़ी ना बेचना है, चलो छोड़ो इन चीज़ों को, चलो जामुन तो चलो तुम कह रहे हो तो थोड़ी सी ले लेता हूँ मैं, वैसे मैं जामुन नहीं खाता। कुछ देर बाद वह जामुन लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही दूर पर उन दोनों बहनों की दुकान थी जो जामुन बेच रही थी। उनकी जामुन मंडी में सबसे ज़्यादा सस्ती थी, कुल 100 रुपये किलो। और जहाँ और अदर लोग जहाँ 300 रुपये किलो देते, वो कहता है अरे जामुन बहुत बिक रही है तुम्हारी, क्या बात है, जामुन में कुछ मिला रखा है क्या, इतनी अच्छी जामुन जो इतनी मशहूर हो रही है तुम्हारी जामुन, ये है तो ये थोड़ी नहीं है कि जामुन की तुम हाथों बनाते हो, तो पेड़ से आती हैं, या पेड़ में कुछ रहस्य है। चलो ये बात छोड़ो, तुम मुझे थोड़ी सी जामुन दे दो,
तुम्हारे यहाँ की जामुन बहुत अच्छी कही हैं। दिन पर दिन वो दोनों बहनों अमीर होती जा रही थी। दिन में दिन पैसा आता जा रहा था। फिर उनके मन में एक ख्याल आता है कि न क्यों वो पैसे वापस ना कर दें उसके ज़मींदार के। तो वह ज़मींदार अगले दिन ही उनके पास आता कहता है, लाओ रे पैसे दो मेरे, बहुत दिन हो गए तुम्हें पैसे करते, लाओ पैसे दो मेरे। तो वह जल्दी से कमरे में से पैसे लाकर उसके हाथ में थमा देती हैं। और पैसे गिनते गिनते आया, तो पैसे लेने के लिए नहीं आया था, वो आया था उनका रहस्य जानने के लिए पैसे कमा कैसे रही हैं। तो कहती हैं, अब मत आना हमारे घर पर, पैसे मैंने दे दिए हैं तुमको। तो वो चला जाता है, और वह जाता नहीं, वो छुप के देख रहा होता है कि वो दोनों बहनों कहाँ जा रही हैं। वो दोनों बहनों के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो दोनों बहन पेड़ खेत में जाकर रुक जाती हैं और कहती हैं, अब तुम्हारी सही अच्छी खासी बिक्री हो रही है नहीं। फिर वो कहती है आवाज़ लगाकर पेड़ से, अरे आ जाओ। फिर वो थोड़ी थोड़ी जामुन तोड़कर नीचे पटक देता है। वे जामुन नीचे आ जाती हैं, मानो जैसे गुच्छे के गुच्छे नीचे गिर रहे, पर उसके मन में बहुत ज़्यादा घृणा आ रही थी। घृणा नहीं कहते हैं ना, जल रहे थे वो। पर पेड़ में भी जादू था। वो अपनी जादुई शक्ति लेता है और उस अपनी जादुई शक्ति से उसे खींच कर अपने पास ले आता है और उससे बहुत सारी जामुन गिर देता है। कोई एक साधारण पेड़ तो था नहीं है, जादुई पेड़ था। उसके अंदर पत्नी कितनी शक्तियाँ थी जो हमें पता भी नहीं है। वो कहता है, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, माफ़ कर दो मुझे जाने दो। मैं तो बस ऐसे ही घूमने आ रहा था, मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं, छोड़ दो मुझे। पर वह क्या करता है, उसके तो बहुत सारी जामुन पटकता है, दह दमादम दह दमादम दह दमादम उसकी पिटाई कर देता है। और वह तो कुछ देर पीछे वो भाग जाता है वहाँ से, दुकड़ 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 दुकड़। फिर दोनों बहन खुशी का बिताव जीने लगती हैं और गरीबों की भलाई करने लगती हैं। और वह ऐसे ही इनका जीवन व्यतीत हो जाता है। चलो तो बच्चों, तुमको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बच्चों लाइक कर देना।